फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर से तारीखी मुलाकात। अमरीकी सदर को पाक भारत जंग से मुतल्लिक आगाह किया। जंग बंदी में मुस्बत और नतीजा खेज किरदार अदा करने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। 2 घंटे जारी रहने वाली मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और खुसूसी नुमाइंदा बराए मशरक वस्ता भी मौजूद थे। ISPR के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पाकिस्तान से लगन और अज़म की तारीफ की। इंसदाद दहशतगर्दी की मद में जारी ताउन और खित्ते में पाकिस्तान के क़याम अमन की कोशिश को सराहा। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पाक अमरीका मुआशी और तिजारती ताउन बढ़ाने के बारे में इत्तफाक हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप को हुकूमत की जानिब से दौरा पाकिस्तान की दावत दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तारीखी दौरा पाक अमरीका ताल्लुकात का आगाज़, आलमी सतह पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की पहचान और बढ़ते एतमाद का भी मज़र है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग रोकने के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया था। उनसे मुलाकात एजाज़ की बात है। पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे पर भी बातचीत हो रही है। वो पाकिस्तान को पसंद करते हैं। पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं। फील्ड मार्शल से मुलाकात में ईरान के मामले पर भी बात हुई। पाकिस्तान ईरान को दूसरों से बेहतर समझता है और वो इस सूरत हाल से खुश भी नहीं। इसराइल ईरान मामला बातचीत से हल करने की कोशिशें। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़राए खारजा के ईरानी हममनसब से मुज़ाकरात कल होंगे। जिनेवा में ईरान के साथ जौहरी मामले पर मुज़ाकरात होंगे। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची शामिल होंगे। मुज़ाकरात के लिए अमरीकी रजामंदी शामिल है। दूसरी जानिब इसराइली ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास तलब। इजलास बुलाने की दरख्वास्त ईरान ने की थी। पाकिस्तान, रूस, चीन और अल्जेरिया ने हिमायत की। ईरान के साथ मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं किया, अभी भी मुआहिदा हो सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना लहजा नरम कर दिया। कहा, अभी तक ईरान के बारे में कोई हतमी फैसला नहीं किया। मैं अपने फैसले आखिरी लम्हात में करता हूँ। हम ईरान के पास कोई जौहरी हथियार नहीं चाहते। नेतन्याहू से कहा कि वो इक़दाम जारी रखें। इसराइल अच्छा काम करता है तो अमरीका नहीं लड़ेगा। जंग को जल्द अज जल्द ख़त्म करना अच्छा होगा। अमरीकी नशरियाती इदारे ब्लूमबर्ग ने दावा किया है कि अमरीका ईरान पर मुमकिन हमले की तैयारी में मसरूफ़ है। ट्रंप इंतज़ामिया के कुछ अफसरान ने भी अमरीका के ईरान पर हमले के मुमकिन मनसूबों की तरफ इशारा किया। उधर ईरान जंग के खिलाफ वाइट हाउस के बाहर मुजाहिरा। सैकड़ों शहरी जंग मुखालिफ बैनर्स के साथ सरापा एहतजाज। अमरीका सुन ले, ईरान कभी हथियार डालेगा ना सहोनी रियासत पर रहम करेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर इंतबा। कहा, अमरीका ने हमला किया तो उसे नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। ईरान मुसल्लत किया गया अमन या जंग कबूल नहीं करेगा। शोहदा के खून और अपनी सरजमीन पर हमले को नहीं भूलेंगे। सहोनी हुकूमत को अपने इक़दामात का खुमियाजा भुगतना होगा। ईरान का इसराइल पर ताज़ा मिसाइल हमले में पहली बार सजील मिसाइल का इस्तेमाल। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इसराइल पर मिसाइलों और तबाहकुन ड्रोन से हमला किया। गोलान समेत मकबूजा इलाकों में अहदाफ को निशाना बनाया। खबर एजेंसी के मुताबिक जिस ईरानी सजील मिसाइल ने इसराइली इलाके डेन ब्लॉक को निशाना बनाया था वो गैर मामूली नौइयत का था। 500 किलोग्राम से ज़ायद वजनी वॉरहेड ले जाने वाला ईरानी मिसाइल 2500 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। दूसरी जानिब इसराइल की भी ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। तेहरान में रेड क्रॉस के हेडक्वार्टर के करीब हमला। तर्जुमान इसराइली फ़ौज का कहना है कि ईरानी जौहरी प्रोग्राम से जुड़ी हर चीज़ तक पहुँचेंगे। ईरानी इलाकों अराक और खंदब के रिहायशियों को इलाका छोड़ने की वार्निंग। ईरान में 200 से ज़ायद रूसी जौहरी माहिरीन मौजूद हैं। इसराइल ने रूसी माहिरीन को नुकसान न पहुँचाने की यकीन दहानी करवाई है। रूसी सदर पुतिन का बयान। बोले, इसराइली हमलों से ईरान की ज़ेर ज़मीन एटमी तनसीबात को नुकसान नहीं पहुँचा। ऐसा हल तलाश किया जाए जो ईरान और इसराइल दोनों के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। माजी में ईरान को फ़ौजी साजो सामान भी फराहम किया। पुतिन मज़ीद बोले, ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन के तबाहकुन नताइज होंगे। मगरबी सियासतदानों की सोच अहम
निशाना है। हमारा नेटो इत्तेहाद पर हमला करने का कोई मंसूबा नहीं, ना ही नेटो इत्तेहाद के पास रूस के लिए खतरा बनने की सलाहियत है। ईरान के इसराइल पर जवाबी वार जारी। ताज़ा हमलों में 20 से ज़ायद मिसाइल दाग दिए। तल अवीव, हैफा और बैतुल मक़दस के इलाके धमाकों से गूंज उठे। इमारतों को नुकसान पहुंचने की वीडियोस भी सामने आ गईं। ईरान का इसराइल के खिलाफ पहली बार सजील मिसाइल का भी इस्तेमाल। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इसराइल पर मिसाइलों और तबाहकुन ड्रोन से हमला किया। गोलान समेत मकबूजा इलाकों में अहदाफ को निशाना बनाया। 500 किलोग्राम से ज़ायद वजनी वॉर हेड ले जाने वाला ईरानी मिसाइल 2500 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। दूसरी जानिब इसराइल की भी ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। तेहरान में रेड क्रॉस के हेडक्वार्टर के करीब मिसाइल दागे। इसराइल ने ईरान के अराक हैवी वाटर जौहरी रिएक्टर पर भी हमला कर दिया। इसराइली फौज ने रिएक्टर के आसपास रहने वाले शहरियों को इनखलाब की वार्निंग दी थी। इसराइल का लबनान पर भी हमला। हिजबुल्लाह कमांडर यासीन अब्दुल मुनिम को शहीद करने का दावा। इसराइल ईरान कशीदगी को बातचीत से हल करने की कोशिशें। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ने मुज़ाकरात की जिम्मेदारी संभाल ली। तीनों ममालिक वज़राए ख़ारजा कल ईरानी हम मनसब से मुज़ाकरात करेंगे। बैठक जिनेवा में होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची शामिल होंगे। मुज़ाकरात के लिए अमरीकी रजामंदी शामिल है। उधर बरतानवी वज़ीर आज़म और कतर के अमीर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। ईरान इसराइल कशीदगी पर तबादला ख्याल। के स्टामर और शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कशीदगी में कमी के लिए सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने गजा की सूरत हाल पर भी बात की। दूसरी जानिब इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास भी कल तलब। इजलास बुलाने की दरख्वास्त ईरान ने की थी। पाकिस्तान, रूस, चीन और अल्जेरिया ने हिमायत की। ईरानी मंदूब ने अमरीकी सदर का दावा मुस्तरद किया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में जजेस ट्रांसफ़र केस का फैसला महफूज। मुख्तसर फैसला आज ही आएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। जजेस से मुशावरत करके शॉर्ट ऑर्डर आज ही जारी कर देंगे। आज बानी पीटीआई के वकील अदरीस अशरफ ने दलाइल मुकम्मल किए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इस्तफसार किया, क्या माजी में किसी जज का आर्टिकल 200 के तहत तबादला हुआ? अटॉर्नी जनरल ने कहा, माजी में जजेस ट्रांसफर की कोई मिसाल नहीं। जजेस ट्रांसफर में सदर और वजीर आजम का किरदार महदूद है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने क्लिनिक ऑन व्हील्स के दूसरे मरहले का आगाज़ कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि वादा किया था नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की हुकूमत में हस्पताल खुद चलकर आपकी दहलीज पर आएगा। क्लिनिक्स ऑन व्हील्स इसका अमली सबूत है। रोज़ाना 45,000 अफराद का दहलीज पर इलाज होता है। ऑपरेशन थिएटर और जच्चा बच्चा की सहूलत भी मौजूद है। आज सरकारी अस्पतालों में हर किस्म की दवाई मुफ्त दस्तियाब है। कल कंधे में तकलीफ के बायस म्यू अस्पताल गई। आम मरीज की तरह पर्ची बनाकर डॉक्टर से मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर की तामीर से मुतल्लिक जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, JMC पूरे खित्ते के लिए बेहतरीन तिब्बी सहूलियात और जदीद तिब्बी तहकीक के आलात से लैस होगा। मनसूबे की तामीर के तमाम मराहिल में 100% शफाफियत यकीनी बनाई जाए। ब्रीफिंग में बताया गया कि जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 600 कनाल अराजी के हसूल का अमल तेज़ी से जारी है। माहिरीन और कंसल्टेंट्स की तैनाती के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर इश्तिहार दिया जा चुका। हुकूमत का 15 साला जीरो कूपन इस्लामिक बॉन्ड्स का तारीखी इजरा। वजारत ख़जाना ने सरकारी बॉन्ड्स की बड़ी नीलामी के जरिए 1.2 खरब रुपए से ज़ायद रकम हासिल कर ली। नीलामी में पहली बार 15 साला जीरो कूपन इस्लामिक बॉन्ड मुतारिफ करवाया गया, जिससे सरमायाकारों की भरपूर पजीराई मिली। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की बेहिफाजत वापसी का मिशन। मजीद 500 पाकिस्तानी तफ्तान सरहद के रास्ते वतन वापस पहुँच गए। अब तक 1450 से ज़ायद पाकिस्तानियों को तफ्तान बॉर्डर से घरों को रवाना किया जा चुका। इराक में फंसे 415 पाकिस्तानी ज़ायरीन की भी वतन वापसी। इराक से मजीद 390 ज़ायरीन की वापसी आज और कल मुकम्मल होगी। ईरान इसराइल जंग में अमरीकी शमूलियत मशरक़ वस्ता को गैर मुस्तहकम कर सकती है। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा सर्गेई रियाकोव ने खबरदार कर दिया। कहा, रूस अमरीका को जंग में शामिल न होने का मशवरा देता है। मास्को इसराइल और ईरान के साथ राब्ते में है। खित्ते में अमन की बहाली के लिए चीन के भी ओमान समेत मुतअद्दिद ममालिक से राब्ते। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि हम बैठ कर इसराइल ईरान जंग बढ़ने नहीं दे सकते।
दूसरी जानिब रूसी सदर का इमाराती हम मनसब शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान को फ़ोन। इसराइल ईरान जंग पर तबादला ख्याल। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। मसाइल के फौरी हल की ज़रूरत पर जोर। इमाराती सदर का ईरानी हम मनसब से भी राब्ता। शेख मोहम्मद बिन जायद का ईरान से यकजहती का इजहार। अमन की बहाली के इक़दामात को जारी रखने के अज़्म। अमीर कतर को ईरानी सदर का ख़त भी मौसूल, मतन नहीं बताया गया। यूरोपीय यूनियन, फ्रांस और बरतानिया का ईरान और इसराइल से तहम्मुल से काम लेने का मुतालबा। तीनों ममालिक की सालसे की भी पेशकश। मशरक़ वस्ता में कशीदगी की फ़ज़ा मज़ीद संगीन होने लगी। फ्लाइट रेडार 24 की ताज़ा तरीन तस्वीर ने नई पेशरफ से पर्दा उठा दिया। अमरीका, बरतानिया और जर्मनी के जंगी तैयारे मशरक़ वस्ता की फ़ज़ाओं में सरगर्म दिखाई दिए। जर्मन एयरफोर्स का तैयारा उर्दून की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होते देखा गया। अमरीकी फ़ज़ाइया के 2 तैयारे यूनान के जज़ीरे खानिया से परवाज़ के बाद इसराइल की तरफ बढ़ते नजर आए। माहिरीन के मुताबिक इस अचानक नकलो हरकत से अंदाज़ा होता है कि खित्ते में कोई बड़ी अस्करी या स्ट्रेटजिक तब्दीली रूनुमा हो सकती है। और दहशतगर्द इसराइल के गजा में वहशियाना हमले, मजीद 72 फ़लस्तीनी शहीद। कातिल इसराइली फोर्सेस की खुराक के इमदादी मरकज़ पर फायरिंग, 29 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए, 100 ज़ख्मी। वस्ती गजा में भूख से निडाल लोग इमदादी ट्रकों के इंतज़ार में खड़े थे। जैतून मोहल्ले में घर पर बमबारी, 9 अफराद शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। अलमवासी में बेघर अफराद के खैमों पर इसराइली हमलों में मजीद 8 अफराद जाँ बहक हो गए।